नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। जिले में 4 दिवसीय छठ महापर्व के नहाय खाए की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। शनिवार को नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। व्रती महिलाओं ने शुक्रवार को बाजार में सामान की खरीदारी की। इसके अलावा विभिन्न सरोवरों और तालाबों की साफ सफाई की गई। महापर्व को लेकर बाजारों में रौनक रही। छठ को पूर्व संध्या पर सूप, दूरा, फल आदि की खरीदारी हुई। पहले दिन छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं गंगा स्नान करने के बाद खरना पर पूरे दिन उपवास कर शाम को भगवान सूर्यदेव की स्तुति करेंगी। इसके बाद अगले दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी। मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर आयु, आरोग्य, यश, संपदा का आह्वान होते हुए पर्व का समापन होगा। ज्ञानपुर, भदोही, गोपीगंज, औराई, चौरी, जंगीगंज, सुरियावा बाजार में छठ की पूर्व संध्या पर महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। ज्ञानपुर के अलावा आसपास के बाजारों में भी छठ पूजा के सामान की जमकर खरीदारी हुई। ज्ञानपुर के दुकानदार विजय पटवा ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार सामान की खूब खरीदारी हुई है। नगर के अयोध्यापुरी तालाब पर बने नगर पालिका के ओपन जिम पर शुक्रवार को न्यायालय का हथौड़ा चला। कोर्ट के आदेश पर तालाब के किनारे 10 लाख की लागत से बने ओपन जिम को हटा दिया गया। नगर पालिका की ओर से बनाए गए जिम के खिलाफ स्थानीय संत श्री आसाराम ट्रस्ट ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। भदोही नगर के अयोध्यापुरी तालाब के पास नगर पालिका ने बीते सितंबर में 10 लाख रुपये की लागत से ओपन जिम का निर्माण कराया था। जिम का बाकायदा लोकार्पण किया गया। सुबह टहलने निकलने वाले लोग इसका उपयोग भी करते थे। ओपन जिम निर्माण के बाद से ही विवाद बढ़ गया था। अयोध्यापुरी स्थित संत श्री आसाराम ट्रस्ट ने इसे लेकर आपत्ति जताई और बताया कि पहले से ही इसका विवाद चल रहा था, जिसका फैसला उनके पक्ष में हुआ है। इसके बाद भी नगर पालिका ने ओपन जिम का निर्माण करा दिया। इसके बाद ट्रस्ट ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय शशि किरण ने आदेश दिया कि उक्त जमीन पालिका की ओर से कराए गए इंटरलाइनकिंग फर्श, झूले, व्यायाम संबंधी यंत्र, इलेक्ट्रिक पोल, शिलापट, सांसद निधि का स्टैंड व गिट्टी बालू को हटाया जाए। शुक्रवार की दोपहर तहसील अधिकारी भारी पुलिस बल और जेसीबी के साथ पहुंचे और इंटरलाइनकिंग फर्श सहित वहां स्थापित ओपन जिम के व्यायाम यंत्र आदि को गिराकर ध्वस्त कर दिया। ध्वस्तीकरण के बाद देर शाम आसाराम ट्रस्ट की ओर से तालाब की बाउंड्री खड़ा कर कब्जा करने का कार्य जारी था। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के लालानगर गांव में शुक्रवार को सुबह टफ्टेड मशीन पर कालीन बुनाई करते समय करंट लगने से एक बुनकर की मौत हो गई। वह भोर में उठकर कालीन की बुनाई कर रहा था। इस बीच मशीन में अचानक करंट उतर गया। करंट की चपेट में आने से बुनकर की मौके पर ही मौत हो गई। लालानगर गांव निवासी 24 वर्षीय हंसराज यादव उर्फ गुल्ली कालीन बुनाई कर परिवार की आजीविका चलाता था। इसके अलावा दिन में वह कुछ अन्य कार्य करता था। हर रोज भोर में ही उठकर वह बिजली से चलने वाली टफ्टेड मशीन पर कालीन बुनाई करता था। शुक्रवार को भी वह भोर में मशीन पर बुनाई करने के लिए उठा। बताया जा रहा है कि वह मशीन चालू कर कुछ देर ही बुनाई कर पाया था कि अचानक मशीन में करंट उतर गया और वह करंट की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। बिजली आपूर्ति बंद कर शव को मशीन से अलग किया गया। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। गोपीगंज कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हंसराज की असमय मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वह परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। गांव में भी युवक की मौत से शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों ने आश्रित परिवार के लिए प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। भदोही कोतवाली क्षेत्र के गिराई गांव के पास शुक्रवार को चौथी कक्षा की छात्रा से ई रिक्शा चालक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। शोरगुल मचाने पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने पाक्सो समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। कोइरौना थाना क्षेत्र के पिंडरा गांव निवासी लाल साहब शुक्ला ई रिक्शा चलाता है। शुक्रवार को वह गोपीगंज ज्ञानपुर मार्ग स्थित एक विद्यालय से छुट्टी होने पर दोपहर करीब 2 बजे बच्चों को घर छोड़ने निकला था। आरोप है कि अन्य बच्चों को छोड़ने के बाद चौथी कक्षा की एक 9 वर्षीय छात्रा को सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा।
छात्रा के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंच गए। चालक को पकड़कर पहले उसकी पिटाई की, फिर पुलिस को सौंप दिया। प्रभारी निरीक्षक शैलेश राय ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि करीब 2 साल पूर्व ज्ञानपुर में ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसमें कोर्ट आरोपी को सजा सुना चुकी है। जिला पंचायत राज विभाग की सख्ती बढ़ गई है। मरम्मत कार्य में लापरवाही बरतने पर डीपीआरओ संजय कुमार मिश्र ने 3 सचिवों को नोटिस जारी किया है। चेताया कि सप्ताह के अंदर मरम्मत कार्य पूरा नहीं हुआ तो संबंधित सचिवों के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। डीपीआरओ की सख्ती से सचिव और ग्राम प्रधानों की बेचैनी बढ़ गई है। डीपीआरओ ने बताया कि सामुदायिक शौचालय मरम्मत कार्य एवं संचालन न होने की शिकायतें मिलती हैं। मामले को संज्ञान में लेकर जांच कराया जा रहा है। जांच में लापरवाही मिलने पर प्रधान और सचिव को नोटिस जारी किया जा रहा है। निर्धारित सीमा के अंदर मरम्मत कार्य पूर्ण न होने की दिशा में विभागीय स्तर से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 1 सप्ताह पूर्व 10 सामुदायिक शौचालयों का मरम्मत कार्य शुरू हुआ था। 20 गांव में सामुदायिक शौचालय शेष रह गए थे। ऐसे में कुल 17 शौचालयों पर मरम्मत कार्य हो चुका है। शेष 3 का मरम्मत कार्य पूर्ण न होने पर सचिवों को नोटिस जारी की गई है। 1 सप्ताह के अंदर काम नहीं हुआ तो कार्रवाई होने के साथ ही शौचालयों के मरम्मत कार्य में तेजी लाने की सख्त हिदायत दी गई है। वाराणसी जंघई रेलखंड पर सुरियावां व मोड़ स्टेशन के बीच स्थित बदलीपुर रेलवे फाटक के समीप शुक्रवार को दोपहर में मालगाड़ी की चपेट में आने से लगभग 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अब भी शिनाख्त नहीं हो सकी है। दोपहर करीब 2 बजे सुरियावां से वाराणसी की तरफ जा रही मालगाड़ी जैसे ही बदलीपुर फाटक के पास पहुंची, अचानक महिला चपेट में आ गई। इससे कट जाने से उसकी मौत हो गई। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर चंद्रजीत यादव ने शिनाख्त कराने की काफी कोशिश की। पुलिस के अनुसार उसके दाहिने हाथ पर गोदना से दुर्गा देवी लिखा हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। भदोही विधानसभा के भारतीय इंटर कॉलेज परसीपुर में आत्मनिर्भर भारत के तहत एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने अध्यक्षता की। खादी ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य और जिला प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी भी अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। दिलीप पटेल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत देश स्वावलंबी बना है और हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने बताया कि भारत विश्व में मोबाइल बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है और वंदे भारत ट्रेनें देश के कोने कोने में चल रही हैं। दिलीप पटेल ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में सक्षम है और प्रधानमंत्री का सपना है कि देश आत्मनिर्भर बने और मजबूत हो। उन्होंने दिवाली त्योहार के दौरान स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और अपने हुनर के माध्यम से सामान बनाने वाले लोगों का भी जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान जैसे देशों को पछाड़ने का काम किया है और युवा शक्ति के द्वारा ही भारत का निर्माण किया जाएगा। भदोही में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किए जा रहे एक भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान की विस्तृत जानकारी दी। मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्रता के बाद देश की 560 से अधिक रियासतों को एकजुट कर भारत के एकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। उनकी दूरदर्शी सोच और दृढ़ संकल्प ही आज के एकजुट भारत की नींव बने हैं। उन्होंने बताया कि उनके योगदान को स्मरण करते हुए पूरे देश में सरदार 100 समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। यह आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य सरदार पटेल के एकता, देशभक्ति और सेवा के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना है। भदोही में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को तहसील पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने किसानों, कालीन बुनकरों, मजदूरों और खेत मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक 5 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम को सौंपा। पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील श्रीवास्तव ने मांग की कि भूमिहीन और दलितों को ग्राम समाज की ऊसर, बंजर प्रति और नवीन प्रति भूमि कृषि कार्य और आवास के लिए आवंटित की जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन दलितों और गरीबों ने ऐसी जमीनों पर पहले से कब्जा कर रखा है, उन्हें विस्थापित न किया जाए, बल्कि उनकी जमीन को आबादी में दर्ज किया जाए। श्रीवास्तव ने 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी किसानों, कालीन बुनकरों, मजदूरों और खेत मजदूरों के लिए प्रतिमाह 10-10 हजार रुपये पेंशन सुनिश्चित करने की मांग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन सभी बेरोजगारों को प्रतिमाह 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था करने की बात कही, जिन्हें सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। ज्ञानपुर नगर के वार्ड संख्या 9 बालीपुर में 7 लाख की लागत से 150 मीटर नाली निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा वार्ड में जो नालियां बनी हैं, उनकी मरम्मत भी कराई जाएगी। इसमें 3 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। वार्ड में जल निकासी के इंतजाम को लेकर बोर्ड की बैठक में बने प्रस्ताव पर स्वीकृति के बाद नगर पंचायत ये कार्य कराएगी। इससे करीब 100 परिवारों की जल निकासी की समस्या का समाधान होगा। नगर के वार्ड संख्या 9 वालीपुर में पीडब्ल्यूडी दफ्तर से भदोही ज्ञानपुर मार्ग तक काफी पहले नाली का निर्माण कराया गया था। नाली पुरानी होने के कारण बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या आम होती थी। इसके अलावा पुरानी नाली जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इससे पानी सड़कों पर फैल जाता था। बारिश के दिनों में लोगों के घरों का पानी भी सड़क पर बहता रहता है। इससे लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है। इस समस्या को बोर्ड की बैठक में उठाया गया, जिसके बाद यहां नाली निर्माण व मरम्मत पर सहमति बनी। चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम गुप्ता ने बताया कि वार्ड 9 के वालीपुर में 2 कार्य होंगे। एक 3 लाख से, दूसरा 7 लाख रुपए से होगा। कुल 10 लाख रुपए का बजट है। जिले के ग्रामीण रूटों पर सरकारी बसों की संख्या बढ़ेगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्लान तैयार किया जा रहा है। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो वर्ष 2026 में ये बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। अगस्त में 4 बसें अलग अलग क्षेत्रों के लिए मिली, लेकिन अब भी सुरियावा, मोड़, अमोली समेत कई इलाकों में लोगों को निजी बस या टैक्सी, ऑटो से यात्रा करनी पड़ रही है। जिले में करीब 2,500 किलोमीटर सड़कों का जाल फैला है। इनमें वाराणसी प्रयागराज 6 लेन, ज्ञानपुर दुर्गागंज 2 लेन, भदोही मछली शहर 4 लेन, ज्ञानपुर भदोही मार्ग, गोपीगंज से मिर्जापुर और ज्ञानपुर से गोपीगंज, औराई से भदोही, बभनौटी से ज्ञानपुर मार्ग शामिल हैं। मुख्यालय से लेकर प्रमुख बाजारों में आने जाने के लिए लोगों को ऑटो, निजी बसों का सहारा लेना पड़ता है। मोड़, चौरी, सुरियावा, कसियापुर, महजूदा, अमोली समेत करीब 15 से अधिक छोटे बाजारों के लोगों को अब तक ग्रामीण रोडवेज बस सेवा की सुविधा नहीं मिल सकी है। अगस्त में मिली 4 बसें का दुर्गागंज, अकोढ़ा, सेमराद और सीतामढ़ी से जोड़ा गया है, जबकि बाकी क्षेत्रों में बसों का अब भी इंतजार है। रोडवेज के एआरएम वीके श्रीवास्तव ने कहा कि अगस्त में 4 बसें चलाई गईं। भदोही के चौरी थाना क्षेत्र के चांदी गहना गांव में गुरुवार रात सांप के डसने से 11वीं की छात्रा खुशी दुबे की मौत हो गई। इस घटना से परिवार में मातम छा गया है। खुशी संवरपुर स्थित केशव प्रसाद इंद्रावती देवी इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। मिर्जापुर के गोतवा पाहो निवासी उसके पिता सुनील की मौत के बाद खुशी अपनी 2 छोटी बहनों और मां साधना देवी के साथ ननिहाल चांदी गहना में नाना हौसिला प्रसाद मिश्रा के घर पर रह रही थी। परिजनों के अनुसार रात में अचानक खुशी की तबीयत बिगड़ गई। परिवार के लोग परेशान हो गए। बाद में सीसीटीवी कैमरे में सांप को देखकर उन्हें पता चला कि उसे सांप ने डसा है। उसे तत्काल भदोही के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया। परिजन खुशी को वाराणसी ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।